एकलिंग जी का आशीर्वाद लेके हम निकल पड़ते हैं नागदा, जो यहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर भी बिल्कुल शानदार मंदिर है जो आपको देखना ज़रूरी है। तो हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए निकल पड़ते हैं, अपनी स्कॉर्पियो को यहीं पार्क करते हैं और निकल पड़ते हैं सास बहु मंदिर नागदा के दर्शन करने के लिए। वास्तव में इस मंदिर का नाम सास बहु नहीं सहस्त्रबाहु मंदिर है, परंतु अपभ्रंश होते होते इसका नाम सास बहु हो गया। एक कारण ये भी यहाँ पर दो मंदिर है, एक बड़ा एक छोटा, तो बड़े वाला सास, छोटे वाले बहु, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से भी इसे सास बहु कहा जाता है। ये मंदिर एक बड़े से चबूतरे के ऊपर, जिसे जगदी बोला जाता है, आधार के ऊपर बने हुए हैं। यहाँ पर केवल दो मंदिर नहीं है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मंदिर, बस दो मुख्य मंदिर हैं, उसके आसपास छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर। हर शासक ने अपने अपने समय के हिसाब से बनाए हुए हैं, परंतु वो समय की मार झेलते हुए टूट गए। लेकिन जो सास का मंदिर इतना भव्य मंदिर है, इसकी हर दीवार अलंकृत है, इतनी बारीक कारीगरी, ये पत्थर की जालियाँ, आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। यहाँ पर केवल एक ही शिवलिंग है, इसके अलावा कोई मूर्ति नहीं। इन बड़े बड़े मंदिरों में सुने पड़े हैं। आप चलते हैं इन मंदिरों के अंदर, इस मंदिर में जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो इसका हर कोना, हर खंबा, छत, इसके गुंबद सब इतने भव्य रूप से अलंकृत हैं कि आप असहाय रूप से कहने लग जाओगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने शानदार मंदिर कहीं देखे ही नहीं। वैसे शानदार मंदिर बहुत सारे हैं, परंतु मेरे अब तक के अनुभव यही बोलते हैं कि इससे शानदार मंदिर मैंने नहीं देखे। इसकी शानदार ज्यामिति आपको बताएगी कि हमारे पूर्वज कितने शानदार ज्यामिति के ज्ञाता थे। भले ही किताबों में यूनानियों को बताया गया है, यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह के द्वार पे दशावतार अंकित है। ये नरसिंह, ऊपर वामन और उधर वराह, मतलब पूरे अवतार लगभग यहाँ पर हैं। कुछ हमें समझ नहीं पाया, पर बाकी इसकी छत की हर कोनों पे बिल्कुल अलग अलग अंक। ये फूल पत्तियाँ नहीं है, ये योद्धाओं का, सेनाओं का व्यू है कि किस प्रकार सेना युद्ध के लिए सुसज्ज होती थी। यहाँ की मूर्तियाँ इतनी बारीक कारीगरी है, आप इनके बीच में से उंगलियों को निकाल के देख सकते हो, कितने बारीक काम। और यहाँ खंभों पे एक स्पेशल चीज़ लगी, यहाँ के खंभों पर जहरीले जीव जंतु नागों के बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जो शायद इसके नागदा होने के कुछ प्रमाण हों। और सामने खिड़कियों से देखते हैं तो बहू का मंदिर स्पष्ट दिखाई देता है। ये इतनी बारीक पत्थर की जालियाँ हैं, वाकई में अद्भुत है। मंदिर के गेट पर ये दो शिलालेख लगे हुए हैं, जिनको देख के लगता है ये पुराने नहीं है, अभी के उकेरे गए। यहाँ के बाहर की छत पे ये कुछ चाइनीज़ आर्ट मैंने देखी, तो मुझे लगा कि ये इसे भी बताना चाहिए। ये कल्प वृक्ष है, जिसमें तना नहीं होता, केवल कल्प ही कल्प। यहाँ एक तरफ रामायण के बारे में जानकारी दी गई है कि ये युद्ध, हाथी घोड़े पैदल सेना, वानर सेना का इनका व्यू है। दूसरी तरफ महाभारत का व्यू दिखाया गया है, वही इतनी भव्य सेना और ये चक्रव्यूह का विशाल रूप। अब पता नहीं ये क्या सा व्यू था, चक्रव्यूह शायद जैसा लग रहा था। अब मंदिरों को देख के मेरा तो मन भर आता है, तो मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैं ध्यान के लिए बैठ जाता हूँ। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने अंदर होते हुए बाहर की दुनिया को और शानदार तरीके से देख सकते हो। तो मैं वही करता हूँ। ये कबूतर पूरे टाइम पे मुझे गाइड करता है, मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने देता। अब निकल पड़ते हम सास के मंदिर से आगे बढ़ के बहू के मंदिर पे। वो भी शानदार मंदिर है। जैसे मंदिर में एंटर होते थे हमें छोटी बहू दिखाई देती थी, सॉरी जो भी हो। अब अंदर जाते हैं मंदिर के, ये भी बिल्कुल अद्वितीय मंदिर है। जब इसके आप सभा मंडप में प्रवेश करोगे तो इसका गोलाकार एक गुंबद, ऐसा लगेगा कि सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों हमारे नवग्रह चक्र करते हैं, ब्रह्मांड की प्रतिदीप्ति बना रहे हों। ये चारों ओर खम्भों के भव्य आधारशिला पे स्थापित है। इन खम्भों पे दीपक रखने के लिए स्टैंड बने, वो भी अमेजिंग चीज़ है। अब इन खम्भों की एक चीज़ खास लगी, ये बिल्कुल प्लेन है, शायद इनका काम बाकी है। इस मंदिर का काम चल रहा था, पूरा नहीं होता है, जो शायद बताता है। इन मंदिरों में एक और ख़ास बात कि इनकी छतें ईंटों की बनी हुई है, आधार पत्थर का है, लेकिन सभी मंदिरों का आधार पत्थर का, शिखर ईंटों का बना हुआ था। अब इन मंदिरों के बीच घूमते घूमते कब समय का पता नहीं लगता, मन भरता रहता है। ऐसा लगता है कि हमारा कितना गौरवशाली अतीत था, देखते ही रहो अपने गौरवशाली अतीत को। अब यहाँ पर एक चीज़ खास लगी, ये तोरण द्वार जो बिल्कुल तालाब के सामने, जैसे गंगा आरती होती है ना, वैसे उसे आरती के लिए, शायद संध्या के लिए और सुप्रभात के लिए यहाँ पर आरती के लिए प्रवेश द्वार होंगे। बिल्कुल इनकी लंबाई बहुत बड़ी है, 20 फीट के आसपास होंगे। अब यहाँ से हम वापस चलते हैं। इन सारे मंदिरों को डिस्क्राइब कर लिया। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपनी फीडबैक मुझे दीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने क्या गलती की और क्या अच्छा कर सकता हूँ। ये प्यारी प्यारी सी मछलियाँ, और सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर मिलेंगे अगले सफ़र के साथ। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।